प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 17 कर रहे हैं। इसका नाम है मेरा दम घुटता है। इसके लेखक हैं माननीय श्री पंकज चतुर्वेदी जी। मेरा दम घुटता है एकांकी में लेखक पंकज चतुर्वेदी जी ने हवा की घटक गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आदि की विशेषताएं तथा पेश आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की है। आइए इस एकांकी के प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। इसके लिए क प्रश्न है, हवा की घटक गैसें कौन कौन सी हैं? उत्तर, हवा की घटक गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन हैं। ख प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार ऑक्सीजन है। ग प्रश्न, पानी की घटक कौन कौन सी गैसें हैं? उत्तर, पानी की घटक गैसें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं। घ प्रश्न, इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है? उत्तर, इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, कारखाने आदि में से निकलने वाले प्रदूषित विषैले धुएं को कहा गया है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? उत्तर, वायु प्रदूषण से दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़े के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। च प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्यों बदल रहा है? उत्तर, मनुष्य द्वारा बनाए जा रहे प्रदूषण, कारखानों तथा गाड़ियों आदि के धुएं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का रूप बदल रहा है। अगला प्रश्न, वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है। ज प्रश्न, धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? उत्तर, धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का एकमात्र सरल उपाय यही बताया है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। प्रश्न 5। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। इसके लिए क प्रश्न, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार क्यों कहा जाता है? उत्तर, ऑक्सीजन गैस को जीवन का मूल आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे हमारी सांसें चलती हैं। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है। पानी के बिना भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। इस प्रकार
हवा और पानी पर टिकी इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही जीवन का मूल आधार है। ख प्रश्न, जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर, जहरीली गैसों के अनेक स्रोत हैं। स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, कारखानों की चिमनियों, सिगरेट बीड़ियों आदि से निकलने वाला विषैला धुआं। ग प्रश्न, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में ओजोन की क्या भूमिका है? उत्तर, ओजोन की धरती से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर एक पतली परत है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, परंतु इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है, जिनमें काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन टूटती फूटती जा रही है, जिस कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? उत्तर, अम्लीय वर्षा का अर्थ है पानी के साथ तेजाब बरसना। कारखानों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। अगला प्रश्न, पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? उत्तर, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। च प्रश्न, लेखक ने इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दिया है? उत्तर, लेखक ने इस बैठक के माध्यम से यही संदेश दिया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वायुमंडल को शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। छठा प्रश्न, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। नेपथ्य, नाटक शुरू होने से पहले नाटक के पात्र नेपथ्य में तैयारी कर रहे थे। घटक, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पानी की घटक गैसें हैं। जीवनदायी, पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी गैस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अस्तित्व, हवा तथा पानी से ही पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व है। क्षमता, मानव की क्षमता प्रकृति से अधिक नहीं है। प्रश्न नंबर 7, इन मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है, दिनों दिन सूखना, कमजोर होते जाना। सुरेंद्र को दिनों दिन सूखता देख सब उसे अच्छी तरह खाना खाने की सलाह देते हैं। दूसरा है, बाल बाल बचना, कठिनता से बचाव होना। आज रमेश सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचा। तीसरा है, जान बचाना, जीवित रखना। डॉक्टर ने उचित समय पर रोगी का उपचार कर उसकी जान बचा ली। चौथा मुहावरा, सिर मारना, सोच विचार करना। कोई भी फैसला लेने से पहले गंभीरता से उस पर सिर मारना चाहिए। पांचवा मुहावरा, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी गलती से अपनी ही हानि करना। मोहन ने एक पेपर छोड़कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। छठा मुहावरा, सेहत बिगाड़ना, सेहत ठीक ना रखना। सही समय पर भोजन ना करने के कारण उसने अपनी सेहत बिगाड़ ली।
प्रश्न नंबर 8, लिंग बदलें। सदस्य, सदस्या, नायिका, नायक, खलनायक, खलनायिका। इन गैसों के लिंग बताएं। ऑक्सीजन स्त्रीलिंग, कार्बन डाइऑक्साइड स्त्रीलिंग, हाइड्रोजन स्त्रीलिंग, नाइट्रोजन स्त्रीलिंग, ओजोन स्त्रीलिंग। प्रश्न 10, पर्यायवाची शब्द लिखें। सूरज, सूर्य, दिनकर, हवा, वायु, पवन, किरण, अंशु, रात, रात्रि, निशा, पेड़, वृक्ष, तरु, दिन, दिवस, वार। 11वां प्रश्न, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। अंधेरा, उजाला, मुक्त, कैद, बहुमत, अल्पमत, दुर्बल, सबल, कमजोर, शक्तिशाली। अगला प्रश्न, इत और इक शब्दांश लगाकर विशेषण बनाएं। इंसान जमा इत, इंसानियत, सुरक्षा जमा इत, सुरक्षित, संबंध जमा इत, संबंधित, आमंत्रण जमा इत, आमंत्रित, रसायन जमा इक, रासायनिक, समाज जमा इक, सामाजिक, भूगोल जमा इक, भूगोलिक, परिवार जमा इक, पारिवारिक। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, यह थी एकांकी मेरा दम घुटता है। आशा करते हैं इसके प्रश्न उत्तर आपको भली भांति समझ आ चुके हैं। इनको अपनी कापियों पर लिखें और याद करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।